गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइज, सुबह के ना 10 बज रहे हैं। सुबह के अपने पूजा पाठ वाले पूरे काम हो गए। सासू माँ नीचे घंटी बजा रहे हैं। जैसे कि आज दिन है गुरुवार, तो आज तो हमारा व्रत है गुरुवार का। तो पूजा में ना इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। और सुबह से ना थोड़ी बहुत सफाई वाले भी आज भी अपने काम हुए हैं। इस बार तो गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही। एक हफ्ते पहले ना ऐसे लग रहा था कि अब ठंडा मौसम हो रहा है, धूप थोड़ी कम हो रही है। लेकिन इधर तो 3-4 दिन से इतनी तेज़ वाली धूप हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे अप्रैल मई की धूप होती है। बाहर निकलने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। जो सुबह अपने काम कर लो वही काम सही रहते हैं। तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को, हमारी बहनों को। हर साल हम सब बहनें इसी तरह मिलजुल करके पूजा करते रहें और त्यौहार मनाते रहें। कितनी खुशी होती है जब अपने पूरे मकान की साफ़ सफाई करो और अच्छे अच्छे पर्दे लगाओ, सोफे के कवर अच्छे डालो। तो कल से बस यही हमारी सबकी तैयारियां चल रही थी। हाथ में फ़ोन लिया तो बॉम्बे से ना दोनों देवरानियों को बात ही कर रहे थे कि बॉम्बे से फ़ोन आ गया दोनों देवरानियों को, यानी पूजा का, प्रीति का। तो उनसे बात करने लगे। वो भी अपना लगी हुई थी किचन में। और सुबह से ना किसी से बात नहीं किए हैं। लखन जी भैया का फ़ोन आया, लेकिन उतनी समय ना हम पूजा कर रहे थे। तो फ़ोन आने के बाद ना फ़ोन कट गया, बात नहीं किए हैं। हम सोच रहे हैं बच्चों को पहले खिला पिला देते हैं, टाइम भी हो रहा है। इसके बाद आराम से सबसे बातें करते हैं। तो छोला हमारा बॉयल हो गया है। बच्चों को जो पसंद है ना वही बनाना पड़ता है। तो इधर जल्दी भून लेते हैं मसाला। जैसे हमेशा बनाते हैं ना छोले, वैसे ही बना रहे हैं। आटा भी हमने गूंद करके रख लिया है। तो जीरा वाला चावल बना देते हैं, छोले बना देते हैं, पूड़ियाँ बना देते हैं। आज ना हम सुबह का भोजन बनाने में ना काफ़ी लेट हो गए हैं, क्योंकि पहले तो पूजा में थोड़ा टाइम लग गया। और इसके बाद ना जैसे पूजा से खाली हुए वैसे मायके से, ससुराल से सबके फ़ोन आना शुरू हो गए। तो होता है ना, त्यौहार में सब लोग याद करते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है कि किसी के फ़ोन ना उठाओ। तो यहाँ पर छोले का मसाला भी अच्छे से पक गया। हमने छोले भी डाल दिया, नमक डाल देते हैं और मनु भी आ गए हैं। माता दी गाइस, हैप्पी दिवाली। और गाइस ये देखिए, मम्मा ने दिवाली में छोला पूड़ी बनाई है, चावल भी बनाए हैं। चावल भी बनाए हैं। आ जाइए आप लोग भी, पूड़ियाँ जा रहे हैं निकालने। जा रहे मम्मा निकालने। इसके बाद मनु हमारे साथ जाएंगे रजनीखंड वाले मकान में। सो गाइस, जल्दी हम निकाल लेते हैं यहाँ पर पूड़ियाँ। और वैसे भी हमारी कई सब्सक्राइबर हैं जो हमसे पूछती हैं कि दीदी आप पूड़ी कैसे बेलते हो। तो पूड़ी में ना हम थोड़ी सी घी लगा करके और इस तरीके से हाथ में पकड़ पकड़ करके बेलते हैं। और वैसे इस तरह की पूड़ी बेलने से ना पूड़ियाँ बहुत ही जल्दी फूलती हैं। तो यहाँ पर हमारा छोला भी अच्छे से पक गया था। तो पहले निकालते हैं गौ माता का भोग लगाते हैं और इसके बाद निकालते हैं बच्चों को। और मीना कह रही है कि कौन सी मिठाई बनाएं, भगवान जी को ना घर में थोड़ा मीठा बना लेते हैं। तो हमने कहा जो तुमको समझ में आए वही बना लो। तो मीना बेसन भूंज रही हैं, कह रहे आप जल्दी बच्चों को भोजन करा के आइए। तो नीचे की किचन में बेसन भूंज रही है, तो चलते हैं वहाँ भी। अभी हमको लड्डू बनाना है तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं, इसके बाद ही नीचे चलते। और मनु ना गए हुए हैं भगवान जी का भोग लगाने के लिए। तो देखिए गोविंद ने पीछे से इनकी वीडियो भी बना लिया है। तो हमारे जितने भी कपड़े वगैरह भगवान जी के टंगे हैं ना दरवाजे में, सब कुछ आ गए। कोई बात नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें सब चलती रहती हैं। तो यहाँ पर बच्चों को छोले बहुत ही पसंद आए तो आ गए हैं हम नीचे। और यहाँ पर मीना ने तो आज गजब ही कर दिया, इतना अच्छे से बेसन भूंजा था। हमने कहा यार कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग मार्केट से लेकर के आते ना वही वाले लड्डू हैं। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। सो गाइस, ये देखिए घर के बने हुए लड्डू लगाएंगे गणेश जी को भोग। अब हम दोनों लोग लग जाते हैं, पहले बनाते हैं रंगोली। इससे पहले ना हम लगा देते हैं हर जगह भगवान जी के पैर। और ये जो लेकर के सब आए हुए हैं तो नीचे से लेकर के ऊपर तक लगाना है, यानी नीचे अपने ऊपर नहीं लगाना है, पूरे मकान में लगाना है। हर जगह जीने में लगाना है, गेट के बाहर लगाना है, भगवान जी के मंदिर के पास लगाना है। वैसे तो रंगोली बनाएंगे, लेकिन ये भी बहुत ही शुभ होता है भगवान जी के इस तरीके से पैर लगा दो। और कुछ समय तक के लिए ना ये लगे भी रहते हैं। वैसे तो रंगोली मुश्किल से 1 हफ्ते चल जाए तो बहुत ही मुश्किल है। और बाहर अगर रंगोली बना दो ना तो जैसे पानी डालो ना वैसे हट जाता है। और कभी कभी होता है ना कि ध्यान भी नहीं रहता, कोई भी पानी डाल देता है तो रंगोली पूरी बह जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लगा दिए इस वाले मकान को कंप्लीट करके। और मीना को कह दिए कि तुम धीरे धीरे रंगोली बनाना। अब हम जा रहे हैं रजनीखंड वाले मकान में, वहाँ का सब देखते हैं नज़ारा। और
देखिए परसों के दिन तो यहाँ धुलाई करके गए थे, लेकिन यहाँ भी ना काफ़ी धूल हमको नज़र आ रही थी। तो एक बार हमने झाड़ू लगा लिया, सामने सामने इस तरीके से हम पोछा लगा लेते हैं। इसके बाद ही यहाँ पर रंगोली बनाएंगे। और ये सब रेंट वालों की ना गाड़ी वगैरह खड़ी है ना, तो ज़्यादा जगह भी नहीं है। और ऊपर वाली हमारी बहन अपने गाँव चली गई हैं, बीच वाली हैं, लेकिन उनसे ना ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता कि कौन आया कौन गया। और यार होता है ना, कभी कभी रेंट वाले अच्छे मिल जाते हैं, कभी कभी कम बोलने वाले मिल जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, किसी तरह पार तो करना ही है। तो पोंछा लग गया है, इसके बाद भगवान जी के पैर हर जगह चिपका देते हैं और फिर हम बनाते हैं रंगोली। और सामने ना बहन रहती है, तो उसकी बेटी आ गई थी, तो कह रहती कि दीदी आपकी हम कुछ हेल्प करेंगे क्या। तो माता रानी की कृपा है, कोई ना कोई हमको मिल ही जाता है जो हमारी हेल्प कर देता है। और कोई जा रहा है तो हमसे रास्ता पूछ रहा है कि इस रास्ते से जाएंगे तो तेलीबाग पहुंच जाएंगे। तो वैसे भी ना रजनीखंड में हम यहाँ कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन हाँ रास्ते तो पता है। कभी कभी होता है ना कि तेलीबाग से हम यहाँ तक पैदल ही आ जाते हैं, तो अपने रास्ते तो हमको पता ही है। तो पहले इस तरीके से भगवान जी के पैर यहाँ भी चिपका देते हैं और इसके बाद बनाते हैं रंगोली। और अभी उस मकान का भी टेंशन है कि मीना को बोल के तो आए हैं, लेकिन हाँ मीना रंगोली बना करके रखेंगी। तो हम आ गए थे यहीं अपने रश्मि खंड में और यहाँ पर देखा कि अभी हमको आम के पत्ते भी लाना, पूरी रास्ता ना देखते चले आए, लेकिन आम के पत्ते हमको नहीं मिले। तो यहाँ आने के बाद ना ये आम के पत्ते भी मिल गए हैं और यहाँ से आम के पत्ते हम ले लिए हैं। अब चलते हैं, ये नवरात्रों में मीना ने लगाया था आम के पत्ते यहाँ पर, यानी ऐसे करके डाल दो ना, शुभ होता है, अच्छा भी लगता है। वैसे तो फूल की लड़ियाँ भी आप यहाँ पर डाल सकते हो गेट में, लेकिन यार इस समय ना महंगाई में फूल भी काफ़ी महंगे हैं, तो हम नहीं ज़्यादा ला पाए फूल। तो इस तरीके से आम की टेरी यहाँ पर लगा देते हैं। और मीना बनाई थी रंगोली बहुत ही सुंदर सुंदर। अब गई हुई है ऊपर छत में बनाने के लिए। हमने कहा यार हमको बहुत ही थकावट हो रही है और आज व्रत भी था, सुबह की चाय पी करके ना बस अपने काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर रंगोली भी हमने बना लिया और पति देव क्या लेकर के आ गए हैं, तो ये है गाइस चांदी की थाली। और चांदी की थाली में है मेवा। तो यहाँ पर काजू कतरी के डिब्बे हैं और मेवा की थाली है। तो माँ भगवती की कृपा है, गणेश भगवान की कृपा है। तो चलते हैं, भगवान जी को लगाते हैं भोग और सब लोग करते हैं पहले पूजा। अरे वाह पटाखे आ गए, क्यों गोविंद? चलो पहले पूजा करो तब छुटाना। ए बाबू जाओ थोड़ा ऊपर से छत से लकड़ी ले आओ। हाँ इसकी जगह ही यही दिया बात ना। एक पहला वाला लिया था 8। इस बार ना जिस टाइम का मुहूर्त था उसी टाइम पे हमारी पूजा हो गई है। तो यहाँ पर पूरी पूजा हो गई, हवन भी हो गया। हवन के बाद करते हैं आरती, इसके बाद लगाते हैं भोग। और बच्चे ना तो इतना भाग दौड़ कर रहे हैं पटाखों में ना, वो इतना परेशान है, करे मम्मा हम पूजा में नहीं बैठेंगे, हमको पटाखे छुटाने दो। इस बार ना हम लोग ना नीचे के रूम में पूजा कर रहे हैं, तो जहाँ भगवान जी करवा देते हैं वहीं करना शुरू कर देते हैं। कभी ऊपर कर लेते हैं, कभी नीचे कर लेते हैं। आरती शुरू हो गई है। आप लोगों को ना पूरी आरती नहीं सुनाए हैं क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉक हो जाता। तो यहाँ पर ना मीना बोल रही थी कि लंबी वाली बात ही जलाना है, तो चलिए करते हैं। हैप्पी दीपावली। चलो रखो बाहर। अरे भाई वो रंगोली कितनी अच्छी लग रही है ना वो वाली में, बिल्कुल चौक जैसे पूरी हुई। पूजा हो गई, अब चलते हैं मंदिर। मंदिर में भी दिया जला करके आते हैं, इसके बाद ही जाएंगे रजनीखंड, वहाँ भी दिया जलाने। चलिए आप लोग भी हमारे साथ मंदिर। अरे भाई छुटाओ पटाखे, देखो कितनी आवाजें आ रही हैं। क्या बाइक अंदर कर दो। हैप्पी दिवाली।
भोले बाबा के दर्शन करिए। भोले बाबा के मंदिर में जगमग जगमग हो रहा है। राम जी के दर्शन करिए। जल्दी जलाते हैं हम भी आरती और करते हैं आरती। कह रही है हम आपके सब्सक्राइबर हैं। हमारे सब्सक्राइबर हो। राधे राधे बहन। राधे। अब चल रहे हैं दूसरे मकान में। ये है लखनऊ की दिवाली। ये देखिए जगमग जगमग, चारों तरफ लखनऊ जगमगा रहा है। कैसे निकलेंगे? इतनी समय मुश्किल हो जाता है निकलना। हो जय हो बजरंगबली की, जय हो श्री राम, जय हो श्री राम। हम लोग आ गए रजनीखंड वाले मकान में और यहाँ पर ना कोई भी नहीं था इस समय। यानी जो बीच वाली रहती है ना वो भी कहीं चली गई थी। और इस तरीके से हमने उतनी समय बनाया था रंगोली। कितना अच्छा लग रहा है। हम तो डर रहे थे कि कहीं कुत्ते ना हमारी बिगाड़ करके चले जाएं, लेकिन हाँ माँ भगवती की कृपा है, कुत्तों ने छुआ भी नहीं है। और इस तरीके से ना मकान में लाइटिंग लगी हुई है। इस बार ना थोड़ी लाइट कम लग पाई थी क्योंकि जो लाइट वाले भैया है ना वो आ नहीं पाए थे और इनको भी छुट्टी नहीं मिली थी। इसी वजह से हमसे बोलें कि लाइट लगवा लेना, लेकिन हम इंतज़ार करते रहें और वो भैया जी आए ही नहीं हैं। कोई बात नहीं, अगले साल अच्छे से लाइट लगवाएंगे। तो यहाँ पर हम रख देते हैं आरती। माँ भगवती का मंदिर सामने ही है तो पहले वहाँ पर हमने आरती पूजा कर लिया। लगाते हैं भोग और कन्याओं को देते हैं यहाँ पर प्रसाद। इसके बाद यहाँ से हम निकल लिए हैं और आ गए हैं अपने रजनीखंड वाले मकान में। तो यहाँ मीना हमारा इंतज़ार कर रही थी, कह रही थी चलिए दोनों लोग मिल कर के ना बच्चों के साथ हम भी बच्चे ही हो जाते हैं, छुटाते हैं पटाखे। तो देखिए हम दोनों लोग ना बहुत ही डर रहे हैं। हट जा, ये घूम ही नहीं पा लाया। हटा माँ। इस बार ना हम और मीना ना खूब फुलझरिया भी छुटाएं और चक्री भी चलाए हैं। तो यहाँ पर पास में ही रहती हमारी देवरानी, तो वो भी आ गई थी। तो हम लोगों को ना फ़ोटो सेशन भी चल रहा है। टाइम भी काफ़ी हो रहा था और सासू माँ पापा जी लोग भोजन के लिए भी आ गए थे। तो मीना ने यहाँ पर बना करके रखा था, पनीर चावल सब बना रखा हुआ है, बस पूड़ियाँ निकालना है। तो हम जल्दी पूड़ियाँ निकाल देते हैं, मीना निकाल देती हैं भोजन। आप लोग भी आ जाइए। और अभी ना अंदर मन नहीं लग रहा है, बस यही मन कर रहा है चलो बाहर चलते हैं, अभी फुलझरिया छुटाते हैं। और आज ना आवाज़ हमारी भारी हो रही है क्योंकि कभी कभी होता है ना काम करते करते मतलब गला इतना भारी हो जाता है यार। शरीर तो भारी होता ही है बट अपना गला भी भारी हो जाता है। तो जल्दी लोगों को भोजन करा। हम जा रहे हैं बेटा, इतने पटाखे छुटा रहे हैं। भाग जाती हूँ। खूब पटाखे छुटाए गाइस और यहाँ पर भोजन भी बन गया है रात का। पनीर और पूड़ियाँ मीना तल रहे हैं, सबको निकाल के भोजन। आप लोग भी आ जाइए। चलिए सब लोग करते हैं भोजन। हम तो नहीं करेंगे, जा रहे हैं पहले विष्णु भगवान का प्रसाद खाते हैं। खा सकते हो तो पूरी पनीर ना लहसुन ना प्याज। 10 बज गए। 10 बज तो हारों में नहीं लगता साल के बाद। कौन कौन भाई प्याज वाज हम कहाँ से खाएं? इसमें तो हाँ बिना प्याज लहसुन का तो इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। हैप्पी दीपावली। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। और अभी भी ना कितने पटाखे लग रहे हैं, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। जय माता दी गाइस, हैप्पी दीपावली।